तो लाल आतंक के खात्मे की तैयारी कर ली गई, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कब कब एक्शन लिया गया। लाल आतंक पर बड़े प्रहार कब कब किए गए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 17 जुलाई 2024 की बात करें, गढ़चिरौली में एनकाउंटर में 12 नक्सली उस वक्त ढेर हुए थे। ये गढ़ है नक्सलियों का। इसके अलावा 16 अप्रैल 2024 की बात करें, कांकेर में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि 29 नक्सली उस वक्त मारे गए थे। 13 नवंबर को आप जान लीजिए गढ़चिरौली में ऑपरेशन हुआ था, 26 नक्सली मारे गए थे। 2018 23 अप्रैल की बात करें, गढ़चिरौली में ही 2 एनकाउंटर किए गए थे, 40 नक्सली ढेर हुए थे। इसके अलावा ऑपरेशन में 30 नक्सली मारे गए थे। 24 से 27 अक्टूबर साल 2016 की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2024 में आ जाते हैं, 3 सितंबर को भी बड़ा एक्शन हुआ था। 9 माओवादी ढेर हुए थे, दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी। उसके अलावा नारायणपुर की बात करें, एनकाउंटर हुआ, 5 नक्सल मारे गए थे। 2 जुलाई 2024 को यह हुआ था। इसके अलावा 15 जून 2024 की बात करें, भूजबाड़ में भी मुठभेड़ हुई थी, 8 माओवादी उस वक्त ढेर हुए थे। तो लगातार लाल आतंक के खिलाफ किस तरह से प्रहार लिया जा रहा है आपको हम बता रहे हैं। 16 अप्रैल 2024 की बात करें, कांकेर में मुठभेड़ हुई थी, 29 नक्सली उस वक्त मारे गए थे। और अभी भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है, अभी भी लगातार तैयारी की जा रही कि जहां जहां भी नक्सली छिपे हुए होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं मीनाक्षी के पास। और बात करेंगे अब हिमाचल की जिस सजौली मस्जिद को लेकर के विवाद बरपा, उसके बाद दोनों ही पक्ष कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि जो भी अवैध निर्माण है उसे ढा दिया जाए। यह आदेश आने के बाद मस्जिद कमेटी एक पत्र लिखती है, एक चिट्ठी लिखती है वक्फ बोर्ड को और उम्मीद जताती है कि वक्फ बोर्ड से कुछ हिम्मत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार वक्फ बोर्ड के द्वारा मस्जिद कमेटी के चिट्ठी पर ऐसा क्या जवाब आया है, जिसके बाद अब बौखलाहट और बढ़ गई। इस रिपोर्ट में देखें। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर कुछ दिन पहले सड़कों पर विवाद छिड़ा हुआ था। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति तो जताई ही थी। सीएम सुक्खू के अपने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे, लेकिन सोमवार को जो वीडियो सामने आया वो बता रहा है कि इस मामले में अब मस्जिद की कमेटी बैकफुट पर है। पहले आप ये वीडियो देखिए। 3 मंजिला मस्जिद की छत पर लगे टीन शेड हटाए जा रहे हैं। यही नहीं, इस मस्जिद के अवैध निर्माण को आज तोड़ने का काम भी शुरू हो सकता है। जो इनलीगल तरीके से बनाई गई मस्जिद थी उसको तोड़ने का आज जो है वो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने जो है वो खुद ही इसको तोड़ने का काम शुरू किया है। हम उनके इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। भी आज ये सुखद दिन है कि ये मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए माननीय न्यायालय और वक्फ बोर्ड ने इनिशिएटिव ले लिया है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जब माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दिया फील गिल्टी का और उसको तोड़ने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, तो ये पहल करनी चाहिए थी। इसका हम स्वागत करते हैं, ये अच्छी पहल है, जल्दी कर देनी चाहिए, थोड़ा लेट किया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर मस्जिद कमेटी में इतना बदलाव कैसे आया। दरअसल ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को 8 हफ्ते के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त ने 2 महीने में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मंजूरी मांगी गई, जिसे वक्फ ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है। सोमवार को ये मंजूरी मिल गई। इसके बाद ऊपर के 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। कमेटी का कहना है कि पैसे जुटाकर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, जिसे पूरा किए जाने में 2 से 3 महीने लगेंगे। जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जामा आज से पहनाना शुरू किया है। मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। अब आप इसे भाईचारे की मिसाल कहिए या फिर मजबूरी, लेकिन मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई शुरू तो हो चुकी है। इससे पहले मंडी में जेल रोड के पास बनी मस्जिद का मामला भी खूब तूल पकड़ रहा था। बाद में जब बात कोर्ट तक पहुंची तो विशेष समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया और अब संजौली में भी वही काम हो रहा है। पर विवाद को लेकर सवाल तो उठेगा ही कि क्या मस्जिद कमेटी को अपनी हार दिख गई थी, और अगर ऐसा है तो शायद ये काम तो कुछ महीनों पहले ही हो जाना चाहिए था। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और संजौली मस्जिद को लेकर के आखिरकार विवाद क्या है, अब वो आपको समझा देते हैं। मस्जिद को बिना मंजूरी के 5 मंजिला तक बना दिया गया था, जबकि मंजूरी जो सिर्फ है 1 मंजिल की थी। साल 2009 में निर्माण का काम शुरू हुआ इस मस्जिद को लेकर के, और उसके बाद साल 2010 में निर्माण को लेकर के पहली बार विवाद सामने आया था। इसके बाद ये विवाद बढ़ता ही गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम में इसकी शिकायत भी की थी कि जो अवैध यहाँ पर निर्माण है वो किया जा रहा है। उसके बाद जेई ने निर्माण को अवैध पाया। मई 2010 में जब लोगों ने इसके ऊपर उंगलियां उठानी शुरू की, साल 2012 का दौर आता है और वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने की मंजूरी दी। उसके बाद मस्जिद के ऊपर मंजिल बनाने का जो प्रस्ताव है वो साल 2013 में दिया जाता है, लेकिन ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जाता है। वैध मंजूरी के बिना 5 मंजिला मस्जिद बना करके खड़ी कर दी जाती है। साल 2008 तक ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है। 2024 मुस्लिम और हिंदू समुदाय के युवकों में इस बात को लेकर के विवाद होता है, मारपीट होती है। मुस्लिम युवक हमला कर मस्जिद में छिप जाते हैं और इसी के साथ ये विवाद यहाँ पर गहरा जाता है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2024 को कहा नगर निगम कमिश्नर को आदेश ये है कि जो अवैध निर्माण है उसे गिरा दिया जाए। 21 दिसंबर तक 3 मंजिल तोड़ने के आदेश दिए गए और ये भी कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि ये मस्जिद कमेटी खुद तोड़ेगी जिनकी तरफ से ये निर्माण किया गया है। अब इसे लेकर के ही एक बार फिर से जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, जो कि खुद मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के द्वारा की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गलवान की। गलवान में भारतीय सेना से पटखनी खाने के बाद अब चीन को समझ आ रहा है कि नए भारत से उलझना उसके हित में नहीं है। ये बदलते दौर का भारत है और इसलिए चीन रुख में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है। और अब LAC से पेट्रोलिंग जो लगातार चीन की सेना कर रही थी और अपनी सेना वहां पर तैयार रखी हुई थी, उसको वापस हटाने के लिए वो तैयार हो चुका है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर गश्त फिर से शुरू करने के समझौते पर पहुंच गए हैं। समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचोक क्षेत्र में दोनों पक्ष फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। LAC से दोनों देश अपनी सेनाओं को भी पीछे हटाएंगे। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. पेट्रोलिंग के लिए सहमति बनने का ये बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से शुरू हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस जा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कजान में इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में बी का मतलब भारत होता है, आर का मतलब रशिया। और ये रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं, जिसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो रहे हैं और कजान में ब्रिक्स समिट में भाग लेने वाले हैं। और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जहाँ कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। और इस साल ये रूस का कह सकते हैं कि दूसरा दौरा है। इसके पहले भी वो रूस के दौरे पर पहुंचे थे और इसके तुरंत बाद वो यूक्रेन भी गए थे और ऐसे में मध्यस्थता निभाने की बात भी सामने आई थी। अब ये रूस का दौरा इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिक्स समिट के अलावा यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रवाना होने की तस्वीरें हैं कजान के लिए वो सामने आ गई हैं। वैसे ही जैसे ही वो कजान पहुंचेंगे और इसी के साथ बाकी जो राष्ट्र है उनसे भी वो बात कर सकते हैं। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हुए हैं ब्रिक्स में